हर हर महादेव मित्रों, आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल को बढ़ाते रहें। कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपाहिज होता है, परंतु मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति आलसी होता है वह अपाहिज होता है। अपाहिज का मतलब ये थोड़ो है कि जिसके पास हाथ पैर नहीं है वो अपाहिज हो। कार्य नहीं करने वाला भी व्यक्ति अपाहिज के समान होता है। इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था। एक समय वो एक नगर को गया तो उसे याद आया कि मेरे बचपन का मित्र यहीं रहता है। तो मिलने की उत्सुकता के वजह से वह उसके घर गया और उसके घर में जो भी लोग थे एक एक चीज़ को देखने लगा। वो देखा कि वो 3 भाई हैं। एक भाई गया, उसके आंगन में एक फली का पेड़ था, उस से कुछ फली तोड़ा, बाजार गया, बेच करके आया और उधर से ही रात के भोजन के लिए राशन और सब्जी वगैरह लेके आया। वह भी उतना कि जिसमें 2 व्यक्ति ही खा सकते थे। भोजन बन के तैयार आया। एक भाई कहा कि मेरा उपवास है, मैं तो भोजन नहीं करूंगा। दूसरा कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वह विद्वान और उसका मित्र बैठ के भोजन किए। भोजन करने के उपरांत सब सोने चले गए और यह विद्वान बड़ा ही संकट की स्थिति में आया और ये सोचा कि मैं क्या मदद करूं ऐसे मित्र का। यह मित्र तो बड़ा स्वाभिमानी है, यदि मैं कुछ देता हूं तो यह लेगा भी नहीं। तो रात में वो उठा आधी रात को और फली का पेड़ काट दिया और वहां से भाग गया। सुबह हुआ, उसके मित्र और भाइयों ने देखा कि फली का वृक्ष कटा हुआ है और उसका मित्र भी गायब है। तो समझ गया और बड़ा ही उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगा कि बताओ हमने कितना सेवा सत्कार किया और वो हमारे साथ क्या किया। कुछ वर्षों बीत गए। एक दिन पुनः वह विद्वान मित्र उस नगर को गया तो यह सोच करके कि अब मेरे मित्र की क्या स्थिति है यह जाना जाए। सो उसके घर डरते डरते गया। उसे देख करके उसके मित्र बड़ा प्रसन्न हुए और बहुत धन्यवाद किया कि तुम्हारे उस दिन तो मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि हम लोग इस फली के पेड़ पे ही आधारित हो गए थे। इस वजह से हम लोग कर्म नहीं करते थे और कमाने का कोई प्रयास नहीं करते थे। सो हमारी वो स्थिति थी और आज देखो वही झोपड़ी के जगह पे महल बन गया। हम तीनों भाई अच्छे कमाते खाते हैं। अब देखो हम लोगों ने अपना घर भी बसर कर लिया। यह सब तुम्हारी वजह से। तो वही बात मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूं मित्रों कि आप भी अपने कार्य में जो भी कर रहे हैं आलस मत दिखाइए, कर्म कीजिए और कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसी के साथ पुनः हमारा आपसे मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक इजाज़त दीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।